अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नगर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो ये है इंटीग्रल e की पावर थीटा साइन थीटा डी थीटा। सबसे पहले तो हम इस इंटीग्रल को i के इक्वल रखते हैं, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि जब हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे पास एक इंटीग्रल ही आ जाएगा जिसको हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व करने का पड़ेगा। तो फिर हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा वो यही फंक्शन होगा। सो हमने इसको i के इक्वल रखा है। अगर हम u को साइन थीटा के इक्वल रखें, dv को e थीटा डी थीटा के इक्वल रखें, देन du बाई डी थीटा होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos थीटा। सो इसका अगर हम इंटीग्रल ले लें, dv इंटीग्रल e थीटा डी थीटा। सो यहां से हम du की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। du विच इज इक्वल टू cos थीटा डी थीटा, ठीक है। और यहां अगर हम इंटीग्रल को खत्म करें इंटीग्रल को, तो यहां पर 1 है तो यहां पर v आ जाएगा। सो e की पावर थीटा इसका जो इंटीग्रल होता है e की पावर थीटा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। तो ये हमारे पास du की वैल्यू है और ये v की वैल्यू है। तो अगर हम अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले में इस्तेमाल करें, हमारे पास जो i है वो हो जाएगा u की वैल्यू हमारे पास है साइन थीटा और v की वैल्यू है e थीटा। उसके बाद माइनस इंटीग्रल v की वैल्यू e थीटा और du की वैल्यू ये है cos थीटा डी थीटा। यहां पर फिर हमारे पास दो फंक्शंस आ गए हैं, ठीक है ना। तो दोनों इंटीग्रल भी हैं और डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। अब हम अगर cos थीटा को u के इक्वल रखें, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। अगर हम cos थीटा को u के इक्वल रखते हैं और dv विच इज इक्वल टू e थीटा डी थीटा, तो इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे du बाई डी थीटा, वो होगा नेगेटिव साइन थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है? नेगेटिव साइन थीटा आता है। और इसका अगर हम इंटीग्रल ले लें, dv विच इज इक्वल टू इंटीग्रल e थीटा डी थीटा। सो यहां से हम du की वैल्यू निकाल सकते हैं नेगेटिव साइन थीटा डी थीटा, और यहां से हम v की वैल्यू को निकाल सकते हैं, वो आएगी हमारे पास e थीटा। तो यहां पर हम फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को लगाएं तो क्या होगा? i विच इज इक्वल टू e थीटा साइन थीटा नेगेटिव, यहां पर u और v, यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को लगाएंगे तो पहले u आएगा, तो u की वैल्यू हमारे पास है cos थीटा। सो cos थीटा और v की वैल्यू है e थीटा। सो e थीटा नेगेटिव इंटीग्रल, यहां पर फिर हम v की वैल्यू को यूज करेंगे कि v की वैल्यू है e थीटा, और du, तो du हमारे पास है नेगेटिव साइन थीटा डी थीटा। तो नेगेटिव साइन थीटा डी थीटा। तो ये देखें, ये क्या है? नेगेटिव साइन थीटा डी थीटा। ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो फिर नेगेटिव आएगा। मीन टू से e थीटा साइन थीटा, ये नेगेटिव e थीटा cos थीटा, और ये नेगेटिव इंटीग्रल e थीटा साइन थीटा डी थीटा। अगर हम इस फंक्शन को गौर से देखें तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन बन रहा है। ये देखें e थीटा साइन थीटा डी थीटा, और ये भी क्या है? e थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो मतलब ये हुआ कि इसको हमने i के इक्वल रखा था, तो यहां हम इसको i के इक्वल रख सकते हैं। सो i विच इज इक्वल टू e थीटा साइन थीटा माइनस e थीटा cos थीटा माइनस i। तो ये माइनस i इधर आएगा तो पॉजिटिव का, तो i प्लस i विच इज इक्वल टू 2i। सो 2i विच इज इक्वल टू e थीटा साइन थीटा माइनस e थीटा cos थीटा। सो हमें
इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ आई की, तो ये 2 यहाँ पे है, इधर चला जाएगा। तो आई विच इज इक्वल टू 1/2 ई थीटा साइन थीटा माइनस ई थीटा कॉस थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई थीटा को बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे भी आप करके लिख सकते हैं ई थीटा ओवर 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा। सॉरी फॉर दैट, जब हमने इंटीग्रल को उस तरफ लेके गए थे तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना था, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c था, तो ये c यहाँ पर भी प्लस c/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी डिवाइड होगा और यहाँ पर भी डिवाइड होगा, तो ये 1/2 और ये c/2, तो c/2 c क्या है कांस्टेंट, और बाई 2 ये भी कोई कांस्टेंट ही होगा, तो इसको हम c डैश का नाम देते हैं और यही हमारा आंसर होगा बेसिकली। अब हमारे पास है इंटीग्रल e⁻²x cos 3x dx। तो ये दोनों फंक्शंस हैं, इनका डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों का एग्जिस्ट करता है, तो हम cos 3x को u के इक्वल रख देंगे। अब इसको भी रख सकते हैं, बेहतर यही है कि आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको u के इक्वल रखें, बल्कि आप इसको भी लिखेंगे तभी कोई मसला नहीं होगा। सो dv किसके इक्वल होगा, dv हमारे पास होगा e⁻²x dx। तो यहां से अगर हम डेरिवेटिव लें du/dx, तो cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन 3x होगा, 3x और 3x का जो फर्दर डेरिवेटिव होगा वो 3 होगा, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसका हम इंटीग्रल लेंगे dv विच इज इक्वल टू इंटीग्रल e2x dx। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं du की, तो du विच इज इक्वल टू -3 साइन 3x dx, और यहां से हम v की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो v विच इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 का, तो ये सेम आ जाएगा, और 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2 आता है जो कि डिवाइड होगा, डेरिवेशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रल में डिवाइड होता है। सो ये हो गया, इसको हमने i के इक्वल रख दिया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले को यूज करें तो u.v, तो u हमारे पास है cos 3x और v हमारे पास है e⁻²x ओवर 2, सो e⁻²x/2, यहाँ पर नेगेटिव इंटीग्रल v की वैल्यू, तो v की वैल्यू e⁻²x/2 और du की वैल्यू, तो du की वैल्यू नेगेटिव 3 साइन 3x dx। सो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये 3/2 कांस्टेंट ट्रीट होगा और बाहर जाएगा। सो e⁻²x ओवर 2 cos 3x, ये पॉजिटिव, ये 3/2 हो गया, इंटीग्रल e⁻²x साइन 3x dx। तो यहाँ पर फिर वही कंडीशन, दो फंक्शन आ गए हैं, तो यहाँ पर फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर u रखेंगे साइन 3x dv विच इज इक्वल टू e⁻²x dx। सो du विच इज इक्वल टू cos 3x dx, और 3 जो फर्दर डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से v की वैल्यू हमारे पास आएगी e2x/2। तो अगर हम फार्मूले में पुट करें तो i विच इज इक्वल टू e⁻²x ओवर 2 cos 3x प्लस 3/2। यहां पर हम u और v की वैल्यू लिखेंगे, तो u हमारे पास है साइन 3x, सो साइन 3x, और v की वैल्यू e⁻²x/2, सो e⁻²x/2, यहां पर नेगेटिव इंटीग्रल e⁻²x/2, और du की वैल्यू 3 cos 3x dx, तो 3 cos 3x dx।
तो ये 3/2 बाहर जाएगा, ठीक है, और बाकी जो रहेगा e की पावर 2x cos 3x, तो ये वापस हमारे पास बेसिक फंक्शन बन रहा है। सो हमने इसको i के इक्वल रख देना है। सो i विच इज इक्वल टू e की पावर 2x बाई 2 cos 3x, और ये हो गया प्लस, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ e की पावर 2x, ये हो जाएगा 3/4, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। सो ये नेगेटिव, और ये भी 3/2 है और ये भी 3/2 है, तो ये हो जाएगा 9/4, और ये वापस i हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। तो 1 प्लस 9/4 इंटू आई को हमने कॉमन ले लिया, विच इज इक्वल टू e की पावर 2x ओवर 2 cos 3x प्लस 3/4 e की पावर 2x, यहां पर sin 3x होना था तो sin 3x, और यहां पर भी sin 3x आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 9 13/4, तो 4/13 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहां पर इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/13 प्लस C डैश, और यही आपका आंसर होगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.